अचानक मेरे हाथ के घाव से कई तंतु बाहर निकलने लगे। ये जानने की कोशिश में कि आखिर ये क्या है, मैंने उन्हें त्वचा के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरे हाथ पर अचानक एक बड़ा सा उभार उभर आया। मैं घबरा गया, कैंची उठाई और त्वचा को चीर दिया। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अंदर एक काला ट्यूमर उगाया था। मुझे अब दर्द की परवाह नहीं थी। मैंने एक औजार उठाया और खींचने लगा और आखिरकार उस चीज को जोर से अपनी बाह से बाहर खींच लिया। मैंने उसे तुरंत एक कंटेनर में बंद कर दिया। फिर मैंने एक जानी मानी वनस्पति प्रोफेसर को सारी बात बताई। जब मैंने उनसे पूछा कि यह किस तरह का पौधा है, तो वे बहुत गंभीर दिखी और बोली, यह कोई पौधा नहीं है, यह एक मांसाहारी जानवर है। मेरी जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। मैं प्रयोग करने के लिए कुछ मांस खरीदने की योजना बनाकर अपनी कार्यशाला से बाहर भागा। जाने से पहले मैंने अपने बेटे को उसके कमरे में देखा, इसलिए मैंने उसे चेतावनी दे दी कि तहखाने में मत जाना। लेकिन जब मैं घर वापस आया तो देखा कि मेरी पार्किंग की जगह फिर से पड़ोसी के बच्चे ने ले ली है। मैंने उससे गाड़ी हटाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने अपनी गाड़ी से एक फावड़ा उठाया और उसके सामने ही उसकी खिड़की तोड़ दी। जब मैंने दूसरी खिड़की तोड़ने के लिए फावड़ा उठाया तो वो तुरंत पीछे हट गया और बिना कुछ कहे गाड़ी चलाकर चला गया। उस गड़बड़ के बाद मैं सीधे बेसमेंट में गया और ट्यूमर पर प्रयोग शुरू कर दिया। मैंने शुरू से ही मरा हुआ चूहा निकाला, उसे धीरे से ट्यूमर पर लटकाया। वो फूल की तरह खिल गया और बहुत आक्रामक लग रहा था। मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने लिए एक अस्थायी ढाल बना ली। मैंने ट्यूमर को मेज से सावधानी से उठाया। तभी मैंने देखा कि उसने एक ही बार में पूरा चूहा खा लिया। मुझे यकीन हो गया कि यह चीज वाकई एक मांसाहारी जीव है। यह जानते हुए कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, मैंने उसे फ्रीजर में बंद कर दिया। फिर घर से बाहर भागा और एक ऐसी जगह ढूंढी जहां बड़े जानवरों के शव मिलते हों। लेकिन जैसे ही रात हुई, वो पड़ोसी बच्चा जिसकी गाड़ी मैंने तोड़ी थी, बदला लेने के लिए मेरे घर में घुस आया। वो सीधा मेरे बेसमेंट में घुस गया। अंदर घुसते ही उसे तरह तरह के अजीबोगरीब पौधे दिखाई दिए और उसने जो कुछ भी तोड़ सकता था उसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसने सारी अलमारियां भी गिरा दी। जब वो जगह तहस नहस कर चुका तो उसने अपना फोन निकाला और तस्वीरें लेने लगा जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, लेकिन है ना, तभी फ्रीजर का दरवाजा धीरे से खुला और अगले ही पल वो अंदर खींच लिया गया।